अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है शामी कबाब, जो कि रेशेदार शामी कबाब बनाने वाली हूँ मैं। इसके लिए आधा किलो चने की दाल लेके मैंने भिगो दी है और 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, हड्डी के बगैर वाला चिकन है। इसके अंदर एक बड़ा प्याज, 8-10 जवे लहसुन के, एक बड़ी इलायची, अदरक का एक पेस्ट 1 चम्मच और दालचीनी के टुकड़े। ये सारा कुछ हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। सारे मसाले डाल के चिकन को पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने इसमें दूसरी चिली फ्लेक्स भी डालना है इसलिए मैंने कम डाला है। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसको हल्की आंच पे 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, गोश्त 30 मिनट हो गए, गोश्त गल गया है। इसको मैं अलग निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके रेशे बना के इसमें डालने हैं। अगर आप रेशेदार नहीं बनाना चाहते तो इसी के अंदर दाल डाल के पका लें, लेकिन मैंने इसको अलग से निकाल दिया है। भिगी हुई जो दाल है वो मैं पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर ही पका लूँगी ताकि दाल में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन और मसालों का। इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे ढक के, तो ये भी गल जाएगी। चिकन को मैं मैशर के ज़रिए मैंने मैश कर लिया है। आप चाहे हाथों से भी इसको मैश कर सकते हैं। इसके रिश्ते बना लेने हैं अच्छे तरीके से और जब दाल गल जाएगी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। अगर आपने ये इस तरीके से नहीं बनाने, बाकी तरीका सेम है, आप दाल के अंदर ही इसको मिक्स कर सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। दाल गल चुकी है। इसमें मैंने 1 बड़ा चमचा भर के गरम मसाले का ऐड किया है, ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया है और इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या हाथ से सिलबट्टे में भी आप इसको पीस सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से दाल मैश हो गई है। अब इसके अंदर मैं चिकन के जो है डिशेस शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल के मिक्स कर दिया है और इसको और स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप सब्ज़ मिर्च डाल दें या चिली फ्लेक्स डाल दें। अब इसको दरमियाने साइज़ के हम कबाब बनाएंगे। चाय के साथ सर्व करने के लिए छोटे कबाब बनते हैं, खाने के साथ अगर आपने बनाने हैं तो बड़े बना लें और इसको अंडे में डिप करके इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन सिंपल तरीका मैंने बताया है, जिससे रेशेदार और बहुत मज़े के बनेंगे। जूसी कबाब होंगे, ड्राई नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये देखिए हमारे कबाब जो हैं तकरीबन बन के रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।